हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एस्से नंबर 570 दैट इज़ गोइंग कंसर्न। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर मैनेजमेंट ने जो यूज़ किया ना गोइंग कंसर्न बेसिस वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। मैनेजमेंट ने जो बेसिस यूज़ किया है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। कंक्लूड करना बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस जो अपना ऑब्टेन करेंगे दैट वेदर एक मटेरियल अनसर्टनिटी रिलेटेड टू इवेंट या फिर किसी कंडीशन है विच मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड रिपोर्ट करना एज पर एसएस के हिसाब से। तीन ही ऑब्जेक्टिव है इसके। ऑब्टेन करना सही वेदर मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है या नहीं है। कंक्लूड करना बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस पे कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टनिटी है लेकिन रिलेट किससे करेंगे वो किसी इवेंट या कंडीशन, ये दोनों क्या करेंगे कास्ट करेंगे एक सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड गाइस रिपोर्ट करना एज पर एसएस के हिसाब से। अब ये जो इवेंट और कंडीशन है क्योंकि यही तो कास्ट कर रहे हैं एक सिग्निफिकेंट डाउट। अब ये इवेंट और कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं। इवेंट और कंडीशन दैट विच मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, इसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब ये कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं एंड अदर इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल की अगर बात करूँ तो पूरा फाइनेंशियली डिपार्टमेंट ही आ जाएगा इसके अंदर। पूरा कैश फ्लो नेगेटिव में जा रहे हैं, हमारे की रेशोज नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं ना, इसको मार्क लेना, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो हमें क्रेडिट पीरियड ही अलाउड नहीं कर रहे। अब आते हैं ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स क्या कह रहा है, लेबर डिफ़िकल्टी, आपको क्या हो गया, लेबर की डिफ़िकल्टीज हो रही है, लेबर नहीं मिली। आपने की मार्केट मतलब की मैनेजमेंट और अपना मेजर मार्केट खोल दिया। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, जो आपको धंधे को चलाने वाले लोग थे आपने वही चले गए, आपको छोड़ गए। लॉस ऑफ की मार्केट यानी कि आपकी जो मेजर मार्केट थी वही चली गई एंड इमरजेंसी ऑफ हाईली सक्सेसफुल कंपटीशन। अब आते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। ये अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब नॉन कंप्लाइंस हो गया, पेंडिंग लिटिगेशन आ गया, प्रोसीडिंग और चेंजेस लॉज में चेंज हो गया। ये थे इसके इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स जब होंगे तो ये क्या कर सकते हैं, मेक आर द सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अब आते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर। तो इसका ऑडिट प्रोसीजर क्या है, इसी को बोलते हैं एडिशनल प्रोसीजर या फिर ऑडिट प्रोसीजर, इसका एक ही है। सबसे पहले आप ये देखो, पूछो कि मैनेजमेंट जी क्या आपने कोई असेसमेंट परफॉर्म कराया है क्या। वेदर मैनेजमेंट हैज़ परफॉर्म असेसमेंट, अगर नहीं किया है तो मेक एन असेसमेंट करा के लोन से। आपके फ्यूचर एक्शन प्लान क्या क्या है, आपके एक्शन प्लान क्या क्या है, इन प्लान की फिजिबिलिटी चेक करना एंड इनको अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी सजेस्ट कर सकते हो। फिजिबिलिटी का मेन ये है कि उसकी फिजिबिलिटी देखना। अगर कोई एक्शन प्लान मैनेजर बोलता है कि मेरे पास फ्यूचर एक्शन प्लान से मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा तो वो कितनी फिजिबल है। फिर कैश फ्लो का फोरकास्ट क्या है एंड कोई भी एडिशनल फैक्ट अगर आपको मिलता है अपने मतलब बिकम अवेलेबल आफ्टर द असेसमेंट। ये असेसमेंट किया गया आपने फर्स्ट पॉइंट में, तो इस असेसमेंट के बाद में कोई अगर आपको कोई एविडेंस मिला है क्या, गाइस ऑब्टेन कर लेना WR फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द फ्यूचर प्लान एंड द फिजिबिलिटी ऑफ द प्लान। ये तो आपका एक, इसको बोल सकते हैं इसका एक ही प्रोसीजर है इसके अंदर, बस यही है, सिंपल सा है। अगर मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया है कोई असेसमेंट नहीं किया तो मेक एन असेसमेंट। जो एक्शन प्लान है आपके फिजिबल होने चाहिए। कैश फ्लो का फोरकास्ट क्या है, एडिशनल फैक्ट अगर आपको कोई पता लगा है आफ्टर द असेसमेंट पता लगे और WR ऑब्टेन कर लेना। अब आते हैं इसके रिपोर्टिंग वाले पार्ट पर। रिपोर्टिंग वाले पार्ट में क्या है, गोइंग कंसर्न बेसिस अजम्पशन। सबसे पहला पॉइंट, गोइंग कंसर्न बेसिस अजम्पशन आपकी इनअप्रोप्रिएट है, मतलब खाते जो है गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनने चाहिए थे, तो मैनेजमेंट ने क्या करा, प्रिपेयर अनदर बेसिस। बिल्कुल सही किया, गोइंग कंसर्न बेसिस पर तो बनने चाहिए नहीं थे, अनदर बेसिस पे ही बनने चाहिए थे और उन्होंने उसी अनदर बेसिस पर ही प्रिपेयर करे अपने खाते को। अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा सीधा, पर यूजर्स की अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो EOM में भी जाएगा ड्रॉ यूजर्स की अटेंशन के लिए। अब दूसरा केस, ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस, आपकी जो यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अप्रोप्रिएट है एकदम, बट एक मटेरियल अनसर्टनिटी थी एग्जिस्ट करती है एंड उसके लिए एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टनिटी वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे दिए। भाई ये बोल रहा है आपकी जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग थी वो तो अप्रोप्रिएट है, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टनिटी थी जिसके रिगार्डिंग में आपने डिस्क्लोजर दे तो दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और क्या चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो चाहिए था वो आपने दे दिया, अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा। क्योंकि अब इसमें एक मटेरियल अनसर्टनिटी थी तो बस
इसके लिए एक सेपरेट वर्डिंग जरूर हो जाएगी कि देर इज़ अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, मतलब सब कुछ सही है, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन जा रहा है, क्लीन ओपिनियन। अब ये दो के साथ हैं, यही थोड़े से टेढ़े हैं। आपने कहा यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो आपका अप्रोप्रिएट है। आपने बोला यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो तो आपका अप्रोप्रिएट है, पर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी थी जिसके रिगार्डिंग में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ दिया ही नहीं। तो देखो क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन, आपके उस पर डिपेंड करेगा कि आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे हैं। अब क्वालिफाइड में दो हैं, क्वालिफाइड में तो आप ये बोल सकते हो कि परवेजिव तो कभी होता ही नहीं है क्वालिफाइड में। आप ये बोल सकते हैं कि जो अपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें उसके बेसिस पर आप बोल रहे हो कि मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है लेकिन परवेजिव नहीं होगा। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि इसके पॉसिबल इफेक्ट जो है मटेरियल हो सकते हैं लेकिन परवेजिव नहीं होंगे। लेकिन एडवर्स में तो हमेशा परवेजिव ही होता है, वो आपके उस पर डिपेंड करेगा जजमेंट के ऊपर। ये था। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, गोइंग कंसर्न बेसिस अजम्पशन जो बीइंग इनअप्रोप्रिएट है बट मैनेजमेंट ने स्टिल प्रिपेयर। तो ये तो एक बढ़िया केस हैगा, सीधी सी बात है। गोइंग कंसर्न बेसिस वो आपकी इनअप्रोप्रिएट थी, तो खाते अनादर बेसिस पर बनने चाहिए थे, जैसे हमने केस 1 में देखा था अनादर बेसिस पर, लेकिन आपने ये करी नहीं, आपने स्टिल इसी के ऊपर प्रिपेयर कर दिए, तो बिल्कुल गलत ही बात हो गई। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इसमें एडवर्स ओपिनियन आपका एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। ये आपका एसे नंबर 570, बहुत ही छोटा सा, मतलब छोटा तो नहीं है ये, पता नहीं क्यों लेंदी लगता है। थैंक यू सो मच भाई।